नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ना कोई चक्र का निशान लगता है, ना कोई शंख का निशान लगता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ कहूँ तो आपके पास में बुद्धि की तो कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, लोगों से अच्छे से मिलते भी हैं, दूसरे की बात को प्रेम पूर्वक सुनते भी हैं। लेकिन ये कहते हैं कि बुद्ध की उंगली पर यदि अच्छी ग्रहण शक्ति के चिन्ह नहीं होते तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भगवान की कृपा भी आसानी से नहीं होती। तो यहाँ अभी मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ भगवान की कृपा नहीं है, बाकी सब गुण आपके पास हैं। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर प्रत्येक पर्व पर यदि देखता हूँ तो मानसिक चिंता है, धन की स्थिति मजबूत नहीं है, अपने आप में भाग दौड़ कर रहे हैं और कुल मिलाकर के जो अच्छी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए जीवन में उनका कहीं भी कोई योग नहीं है, किसी प्रकार का कोई बड़ा मान सम्मान भी नहीं है। जब इस प्रकार से उंगलियों के बीच में गैप आ जाए तो व्यक्ति अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाता, भाई बहनों से भी अच्छे संबंध नहीं होते और वहाँ उनसे दूरी बनी रहती है। इस प्रकार का संकेत या उंगलियों के बीच में जब गैप होता है तो अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर भी कोई खड़ी हुई रेखा नहीं, यानी कुल मिलाकर धन के कोई बहुत अच्छे स्रोत नहीं और साथ ही साथ ग्रहण शक्ति का वो चिन्ह नीचे वाला, यानी कुल मिलाकर के और आपके धन पर ग्रहण भी लगा रहता है और धन कहीं पर भी नहीं। यहाँ पर स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, पेट के खराबी का थोड़ा ध्यान रखना होगा, बाकी धन की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली पर जब चढ़ने का प्रयास करे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से जुझारू होता है। यानी वो अपने मन के अंदर ऐसा था कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे धन आए, ऐसी चिंताएं उसके बात में बहुत ज़्यादा होती है। जब इस तरह सामान्य उंगली मिलाने के बाद यहाँ शनि की उंगली पर ये बृहस्पति की उंगली चढ़ने का प्रयास करती है। यहाँ पर संसाधनों की बात करता हूँ तो इस उंगलियों पर भी अच्छे संसाधन कहीं भी नज़र नहीं आए। आपके कहीं भी पोरुओं पर कोई चक शंख नहीं है, कोई चक्र नहीं है, किसी प्रकार की बहुत ही अच्छे शुभ चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे। तो ये अपने आप में अच्छे चिंता का विषय है। जब इस तरह का पर्व सूना सूना होता है तो परिवार से व्यक्ति को दूर भी रहना पड़ता है। आइए बुद्ध पर्वत को देखिएगा। बुद्ध पर्वत भी बहुत ज़्यादा स्क्रैचिज रेखाओं से है, कहीं भी धन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। पर्व इतना सूखा है और इतना संकीर्ण है कि पर्व के जो कारक हैं, जो उनके लाभ हैं, वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ देखिएगा सूर्य पर्वत, और सूर्य पर्वत भी बिल्कुल सूखा हुआ और इतनी सारी बिखराव भरी रेखाओं के साथ है कि यानी आपको ये खूब धक्के खिलाएगा, खूब आपको परेशान कर रहा है वर्तमान स्थिति में। ये मैं वर्तमान के लिए बोल रहा हूँ, सारी उम्र के लिए नहीं बोल रहा। शुक्र वलय है तो ये देखिए सब जगह से टूटा फूटा। सूर्य पर भी इसको कई रेखा काट रही हैं, शनि पर भी इसको कई रेखा काट रही हैं, यानी वलय का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। तो ये अपने आप में भाग दौड़ है धन के लिए, लेकिन स्थिति मजबूत नहीं। एक्स के चिन्ह बन जाते हैं शनि पर तो भाग्य साथ नहीं देता। यानी व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के साथ में व्यक्ति को धन का लाभ यहाँ अगर कहूँ तो नहीं मिल रहा है। इस समय वर्तमान ऐसी स्थिति आपके पास है। बृहस्पति पर्व भी एकदम आपका सूखा हुआ, एकदम दबा हुआ। जब बृहस्पति पर इतना सूखा हुआ और दबा हो, ना तो पत्नी का प्रेम मिल पाता है, ना पति का संग मिल पाता है, ना संतान का सुख सहयोग मिलता है, ना अच्छा लग्जरियस जीवन मिलता है, ना अच्छी गाड़ियों का सहयोग मिलता है। मंगल पर्व से निकल कर के शनि रेखा का संबंध इस बात को बताता है कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के, अपने कर्म के बलबूते पर धन प्राप्त कर रहा है। तो ये वो मंगल रेखा है जिनके कारण आप आपके धन के अर्जन प्राप्त कर पा रहे हैं, बाकी भाग्य तो कहीं भी आपका साथ नहीं दे रहा। हृदय रेखा को देखिएगा, बहुत पीड़ित हृदय रेखा, मन के अंदर बहुत सारी यहाँ डबलिंग हो रही है, कहीं दीप जैसा बन रहा है, यानी मन के अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, परेशान है आप मन से। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं मन की अशांति को दर्शाती हैं। बात करते हैं आपके मंगल पर्व की रेखाओं के बारे में। मंगल पर्व जहाँ कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है, वहाँ बहुत सारे एक्स हैं, यानी कुल मिलाकर मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन मेहनत का कोई फल मिल नहीं रहा। तो सिर्फ कर्म रेखाओं से आप धन कमा रहे थे, वो मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 कितने सारे एक्स पूरे हाथ के अंदर भरे हुए हैं। यानी जब ये एक्स होते हैं तो व्यक्ति को अच्छा मकान नहीं होता, अच्छा उसका साधन नहीं होता, अच्छी उसके पास दौलत या शोहरत नहीं होती। तो कुल मिलाकर यहाँ मंगल बहुत ख़राब है, जो मेहनत के फल नहीं दे रहा है। अब बात करता हूँ आपकी मैं यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में।
बुद्धि रेखा और बिल्कुल पूरे हाथ को पार करके, मैंने कितनी बार बताया कि अगर किसी व्यक्ति की हस्त बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार करके और मंगल पर्व तक ही पहुंच जाए तो व्यक्ति दूर देशों से जुड़ कर के धन प्राप्त करता है और विदेश में जाए बगैर उसका गुजारा नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा सा मंगल पर्वत यहाँ भी दूषित, यहाँ भी थोड़ा सा ये रेखाएं जो होती हैं तो ये व्यक्ति को वो स्थिति बना देती है कि व्यक्ति परिवार का होकर के भी परिवार का नहीं होता, यानी कि पत्नी साथ नहीं रह पाती, परिवार से वियोग रहना पड़ता है। इस तरह की स्थितियों को दिखाने वाला हालांकि कोई मुकदमा दिखाई नहीं देता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर, इसके बाद में आपके ये कर्ज वाले क्षेत्र की ये पीड़ित रेखा यहाँ पर कर्ज के लिए जानी जाती है, जो भी पीड़ित रेखा होती हैं। अब आइए चंद्र पर्वत को देख लेते हैं। चंद्र पर्वत यानी कि कुल मिलाकर के बिखराव के रूप में चंद्र पर्वत की रेखाएं, किसी भी रेखा का ऊपर की तरफ उठाव नहीं है, कोई विशेष प्रगति नहीं है, व्यक्ति स्वयं और स्वयं मेहनत करके अपने आप को सिद्ध कर रहा है। तो मानसिक चिंताओं को भी बहुत बिखराव वाली रेखा यहाँ पर मौजूद है। चलिए भाग्य रेखा को देख लेते हैं। भाग्य रेखा, और यहाँ ये भाग्य रेखा जाके और एक शाखा इसकी सूर्य पर्व के साथ टूट करके चलती है, यानी व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपना भाग्य बनाने का प्रयास करता है। लेकिन इस भाग्य रेखाओं को बहुत सारी राहु रेखाओं ने भी काट रखा है, जो आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करा रही हैं। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ भाग्य रेखा से भी अनुकूल नहीं है। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व को। शुक्र पर्व को आप देखिएगा, पूरा शुक्र पर्व यहाँ से पीड़ित, यानी संतान का सुख सहयोग नहीं, यहाँ से पीड़ित यानी अच्छा साधन नहीं, संसाधन नहीं, उठना बैठना नहीं, सोना अच्छा नहीं, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, मंगल ये शुक्र पर्व का ये तर्क वाला जो है ये आपको शक्ति देने वाला, जब अंगूठा इतना टर्न लेकर के जाए तो व्यक्ति बहुत मन से बली होता है, यानी कि आप अपने आप से मन से बहुत बली हैं, शक्तिशाली हैं, स्थिरता से मुकाबला करने की शक्ति आपके अंदर मौजूद है। तो ये तो हुआ आपके हाथ का रब। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ यदि देखें तो यहाँ जाकर के आयु रेखा लगभग मणिबंध तक पहुँच गई, यानी 75 वर्ष से तो कम आपकी आयु रेखा कहीं नहीं। ये शुक्र पर्व से जब भाग्य रेखा का उदय वो सीधा चला जाता है तो व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंस कर रह जाता है। तो ये सब आपकी यहाँ पर रेखाओं का फल हुआ। आइए आपका सवाल ले लेता हूँ। आप कहते हैं पहले गाड़ी चलाते थे, अब मैं घोड़े का काम करता हूँ, आगे मैं हॉर्स राइडर बन सकता हूँ या नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने एक रेखा बताई थी, 2 रेखाएं जो मंगल पर्व से निकल करके शनि पर्व को जा रही हैं। अभी फिर बता देता हूँ। ये रेखाएं बताती हैं आपकी भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही, आपका कर्म क्षेत्र साथ दे रहा है। यानी आपके जीवन में आप स्वयं देखें कि मंगल का कितना ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट है। मंगल से शनि पर्व को जब रेखा जाती है तो व्यक्ति क्या क्या काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। और यही वो गाड़ी चलाता है, वो आपने चला ली। व्यक्ति घुड़सवारी करेगा, व्यक्ति तैराकी करेगा, व्यक्ति खिलाड़ी बनेगा, व्यक्ति अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है, व्यक्ति पुलिस में चला जाता है, मिलिट्री में चला जाता है। तो ये सब काम जो जितने भी साहस के काम हैं, जिसमें आप हॉर्स राइडर बनना चाहते हैं, वो भी काम आपका शामिल है, वही आपके काम बनते हैं। तो वो आपको वही काम कर लेना चाहिए। अगर आप हॉर्स राइडर का सीखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आपका मंगल बहुत आपका साथ दे रहा है। तो आपने कहा विदेश में नौकरी कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड, जापान, इंग्लैंड में जाना चाहता हूँ, कहाँ अच्छा होगा। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी रेखा क्या बताती है। आपकी रेखा बताती है आप विदेश से ही कमाएंगे और मंगल से ही कमाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप विदेश में न्यूजीलैंड जाएं, इंग्लैंड जाएं, कहीं जाएं, आपका कमाई तो आपकी विदेश में होनी है। आपको जो भी लाभ मिलना है वो आपको विदेश से ही ज़्यादा मिलना है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मैं कुछ पूजा पाठ बताऊंगा वो कर लीजिए, उससे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। फिर घर की शांति तो अपने आप हो जाएगी जब आपके पास पैसे की अर्निंग बढ़ जाएगी। तो पैसा इसलिए नहीं बच पाता क्योंकि पैसा अच्छा कम ही नहीं पा रहा है। लड़के का जहाँ तक सवाल है उसकी जन्मपत्री भेजिएगा मेरे पास, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से वर्ष से कमाना शुरू करेगा, क्या करेगा, अपने जीवन में कुछ करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये लड़के की जन्मपत्री से पता लगता है। मकान बनता नहीं, बहुत बार प्रयास किया है। यहाँ अगर मकान की बात मैं करता हूँ आपके मकान हिसाब से, तो मुझे अभी दिखाई नहीं देता कम से कम 4-5 साल और मकान आप बना पाएंगे। तो कुल मिलाकर के सारे सवाल मैंने दिया। अब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप क्या करें जिससे आपके जीवन के अंदर आप सही रूप से अपने मुकाम को प्राप्त कर सकें। एक तो आपको दारिद्र्य द्रहण स्रोत
दारिद्र्य दहन स्रोत, ये रोजाना आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ आप पढ़िए संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत। जहाँ तक रतन की सवाल है तो कोई रतन आपको पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार का रतन यदि आप पहनना ही चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से एक मूंगा पहन सकते हैं बढ़िया सा। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपको भेज सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से कोई रतन पहनने की जरूरत नहीं, बस दारिद्र्य दहन स्रोत पढ़ें, संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ें, और जो जो सलाह मैंने आपको दी है बस उनका आप पालन करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको तरक्की मिले, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।